हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डाइजेशन चैप्टर का जो हम लोगों ने पढ़ करके छोड़ा था उसके आगे थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखें क्या है डाइजेशन, हमने देख लिया था। डाइजेशन डेफिनेशन जाना था आपने। डाइजेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था ये फिजिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन हम लोगों ने देखा था। इसके आगे हम लोग जस्ट शुरू करते हैं क्या होता है प्रोसेस आगे। क्लियर? जैसे भोजन को माउथ में हम लोग रखते हैं तो भोजन को हाथ से मुंह में माउथ में लेने की प्रक्रिया इंजेशन कहलाती है। और इंजेशन के बाद भोजन जो आया हुआ माउथ में है वो दांतों के द्वारा छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और दांतों के द्वारा छोटे छोटे भागों में भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फिजिकल डाइजेशन, भौतिक पाचन। और जब भौतिक पाचन हो जाता है, भोजन छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है तो उसकी सरफेस एरिया क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिस पर एंजाइमेटिक एक्शन आसानी से किए जा सकते हैं। अब वो होता है तो माउथ में दांत प्रेजेंट होता है और दांत जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का? टीथ जो है, टीथ की बात करें तो ये 4 टाइप्स का होता है। पहला है इंसीजर, इंसीजर। दूसरा है कैनाइन, कैनाइन। तीसरा है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चौथा है मोलर। ये 4 टाइप्स के दांत होते हैं। इनकी अपनी व्यवस्था क्रम होती है दांतों की। दांत किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, जिसे अपर जा एंड लोअर जा के नाम से आप जानते हो। इसमें दांतों का जो व्यवस्था क्रम होता है वो हम लोग देखेंगे। 4 टाइप्स के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर जो होता है ये भोजन को काटने में सहायता करता है। जब हम भोजन को हाथ से अंदर लेते हैं तो इंसीजर जो होता है यह भोजन को काटने में सहायता करता है। जो आगे ऊपरी जबड़े में आगे की तरफ 4 होते हैं, ऊपरी जबड़े में 4 होती है और निचली जबड़े में भी 4 होता है। तो ये इंसीजर हो गया। दूसरा है कैनाइन। कैनाइन जो होता है यह भोजन को चीरने में सहायता करता है। जो कोने पे चारों इंसीजर के बगल बगल में ऊपरी और निचले जबड़े में कोने कोने पे क्या होता है, लगा होता है। ये थोड़ा सा बड़े होते हैं तथा ये दांत भोजन को चीरने में सहायता करते हैं। और यही कार्निवोरस एनिमल्स में, मांसाहारी जंतुओं में जो कैनाइन होता है वो मोर डेवलप्ड होता है, अधिक विकसित होता है। क्लियर? तो ये कैनाइन की बात हो गई। इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में। प्रीमोलर होते हैं। कैनाइन के आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहां पर प्रीमोलर होता है। यह भोजन को, जो चीरा फाड़ा गया भोजन है, काटा गया भोजन है, उसके बाद चीरा गया है, एंड प्रीमोलर जो होता है यह भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करता है। ये प्रीमोलर का वर्क है। क्लियर? जो ऊपरी और निचले जबड़ों में दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद मोलर होता है जो लास्ट में पाया जाता है। मोलर का जो काम होता है ये भोजन को पीसने में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो ये 4 टाइप के दांत आपने देखा। इनका व्यवस्था क्रम जो है वो दांत सूत्र के नाम से जानते हैं। डेंटल फार्मूला क्या होता है आप जानिए जरा। डेंटल फार्मूला की बात करें हम तो डेंटल फार्मूला होता है एडल्ट में। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 21 23 बटे 21 23 गुणे 2 होता है। क्या? गुणे 2।
ये व्यवस्था क्रम होती है। ये ऊपरी जबड़े में ये हो गया और निचले जबड़े में ये हो गया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर इनको, ये जो 2 है, अच्छा आप समझो ऐसे, ये 2 है इंसीजर, ये क्या है कैनाइन एक ऊपरी जबड़े में, और ये क्या है मोलर, और ये क्या है, ये प्रीमोलर है, सॉरी ये प्रीमोलर और ये क्या है मोलर है। ठीक, तो ये ऊपरी और निचले जबड़ों में इनका व्यवस्था क्रम होता है। एडल्ट में ये दांत सूत्र है। क्लियर? 21-23/21-23/2। जो ऊपरी जबड़े में अगर हम गिने इसको काउंट करें तो 2 1 3 2 5 3 8 बटे, ऐसे ही निचले जबड़े में भी 8 हो जाता है। और ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में हो जाता है। और ये दोनों का ऐड करेंगे हम तो देखेंगे कितने 32 दांत होते हैं। दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। क्लियर? ये हो गया दांत का फार्मूला, जैसे आप कहते हो 21-23/21-23/2। क्लियर? ये आप जानते रहेंगे। अगला जो दांत हम जानेंगे, अगला स्टेप्स हम देखेंगे क्या, दांतों के द्वारा भोजन को जब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया जाता है तो माउथ में प्रेजेंट होता है लार ग्रंथि, जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। दांत के अलावा माउथ में सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ये 3 जोड़ी होते हैं। कितने? 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं। आगे देखेंगे लार ग्रंथियां जो होती हैं। लार ग्रंथियां जो हमारी माउथ में होती हैं ये 3 जोड़ी होती हैं। वो क्या है? सैलिवरी ग्लैंड हम देखेंगे। सैलिवरी ग्लैंड ये 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर्स होते हैं। क्लियर? पहला क्या है? पहला है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इसे कहते हैं। हिंदी की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड को दूसरा अभी देखते हैं हम। दूसरा क्या है? पैरोटिड ग्लैंड हो गया सबमैंडिबल, सबमैक्सिलरी। सबमैंडिबल होता है मैंडिबल, और तीसरा है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी, ये 3 पेयर्स क्या होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। क्लियर? 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। ये दिन भर में तीनों मिला करके दिन भर में 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार का क्या करते हैं? श्रावण करते हैं। और ये आए हुए भोजन में क्या होते हैं? मिलते हैं। और किसके द्वारा सलाइवा को भोजन में मिलाया जाता है? टंग के द्वारा, जीभ के द्वारा। सैलिवरी ग्लैंड से निकले हुए लार को, सलाइवा को भोजन में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। और भोजन एक लुगदी के रूप में बन जाता है। किस रूप में? लुगदी के रूप में बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। लार में सने हुए भोजन को या मिले हुए भोजन को हम काइम के रूप में जानते हैं। यह भोजन जैसे काइम के रूप में बनता है तो आगे फायरिंग्स से होते हुए बढ़ता है कहाँ? ईसोफेगस में। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि भोजन कैसे क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आगे ग्रास नली में होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। क्लियर? तब तक के लिए दर्शक, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है।